हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है शिखर सिविल सर्विसेज हब में। तो अब तक हमने फंडामेंटल राइट्स की 2 क्लास कर चुके हैं हम लोग, और उन क्लास को देखना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उनको देखने के बाद ये क्लास आपको और अच्छे से समझ में आएगी। वैसे तो आज यहाँ से भी पढ़ेंगे तो क्लास आपको समझ में आएगी। अभी तक हमने समानता के अधिकार तक यानी कि आर्टिकल 18 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 19 से। तो समानता के अधिकार को सबसे पहले क्या किया जाए, रिवीजन कर लिया जाए। तो सबसे पहले आप ये बताइए, उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 18 में है। ठीक है, आर्टिकल 18 के किस सब आर्टिकल में ये कहा गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से क्या नहीं लेगा, कोई भी उपाधि नहीं लेगा। किसमें कहा गया ये? आर्टिकल 18 के सब आर्टिकल 2 में कहा गया है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 17 में। कौन सा अधिनियम बनाया गया था? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। कब इसमें संशोधन किया गया? तो 1976 में। क्या नाम रखा गया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। ठीक है, अच्छा आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16 में कितने आधार पे राज्य नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगा? तो 7 आधारों पे। ठीक है, आर्टिकल 15 में कितने आधार पे है? तो आर्टिकल 15 में 5 आधार पे है, और 5 आधारों पे किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, अब चलिए आर्टिकल 19 से स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल हम लोग समानता का अधिकार पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार का अधिकार। सबसे पहले इसमें कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 19। इसमें क्या है? वाक स्वतंत्रता। वाक स्वतंत्रता। इसमें कितने सब आर्टिकल हैं? 6। मूल संविधान में कितने थे? देखिए, मूल संविधान में कितने थे? 7। मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6। और वो 6 कौन कौन से हैं? देखिए, ये 6 पूछे भी जाते हैं और किस सीक्वेंस में है ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो वो सीक्वेंस बैठाने के लिए भी दे सकता है कि ऊपर से नीचे का क्रम बताइए। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि आर्टिकल 19 के किस सब आर्टिकल में कौन सी बात कही गई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। और बोलने की स्वतंत्रता में ही क्या शामिल गया है? प्रेस की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता की स्वतंत्रता, और इसी में क्या शामिल है? प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता, इसी में क्या शामिल है? प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, अब इसके दूसरे में क्या है? हथियार रहित, हथियार रहित शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण क्या है? सम्मेलन का अधिकार। सम्मेलन का अधिकार। ठीक है, उसके बाद क्या है? समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता। समूह या संघ बनाने की, संघ बनाने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, और इसी में क्या शामिल है? सहकारी संस्थाओं की स्थापना। क्या शामिल है इसमें? बाद में जोड़ा गया था ये। सहकारी संस्थाओं
की स्थापना, सरकारी संस्थाओं की स्थापना। अच्छा, किस संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था? तो 97 संविधान संशोधन 2011 के तहत। किसके तहत? 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत इसे जोड़ा गया था। ठीक, उसके बाद क्या है? उसके बाद देखिए, समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता, फिर भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी निवास की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता। और उसके बाद क्या है? कोई भी रोजगार की स्वतंत्रता, कोई भी रोजगार की स्वतंत्रता। ठीक है, कोई भी रोजगार की स्वतंत्रता। देखिए, लेकिन बोलने की स्वतंत्रता, तो क्या आप कुछ भी बोलेंगे? किसी को भी, किसी को गाली देंगे? लेकिन नहीं, आपको उतना ही बोलने का अधिकार है जितना कि दूसरे का अधिकार खत्म ना हो, उतना ही आपको अधिकार दिया गया है। ठीक है, हथियार रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया है। और इस समय देख ही रहे हैं आप, सम्मेलन हो रहा है कहाँ पे? जंतर मंतर के पास। सोनम वांगचुक जी कर रहे हैं। हालांकि आज उनको पुलिस ने हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है, क्योंकि 20 तारीख को प्रदर्शन बहुत ज़्यादा होने वाला था। बहुत सारे स्टूडेंट भी वहाँ जाने वाले थे। तो हो सकता, क्योंकि कोर्ट का ये ऑर्डर भी आया था कि अगर उनकी सेहत पे कोई असर पड़ता है तो उनको डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा। तो पुलिस उनको इसलिए डॉक्टर के पास लेकर गई है। हालांकि वो जो काम कर रहे हैं बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट के लिए लड़ रहे हैं, तो सबको उनका साथ तो देना ही चाहिए। सोनम वांगचुक जी का साथ सबको देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो इसी में क्या आ जाएगा? हथियार रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार। वो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, भूख हड़ताल। ठीक है, समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता, समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता दिया गया है। भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, तो क्या आप किसी के घर में घुस जाएंगे? जनजातीय क्षेत्र में घुस जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपको सरकार जिस जिस जगह पे रोक लगा दी है कि यहाँ आप नहीं जा सकते, वहां आपको नहीं जाना है। अगर आप कहीं भी चले जाएंगे, उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा आपको रोका जाएगा, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने वैसे जनजातीय क्षेत्रों को उनकी सुविधा के लिए छोड़ रखा है कि वहां कोई नहीं जाएगा, ताकि उनको कोई डिस्टरबेंस ना हो। और कहीं भी निवास स्थान, आप कहीं भी भारत में जाके अपना घर बना के रह सकते हैं, लेकिन जनजातीय क्षेत्रों में नहीं। यानी कि ये अधिकार जो आर्टिकल 19 के तहत हमें मिले हैं, ये कितने असीमित रूप में नहीं मिले हैं, सीमित रूप में मिले हैं। इन्हें सरकार कभी भी कम भी कर सकती है। ठीक है, कोई भी रोजगार की स्वतंत्रता, कोई भी रोजगार की स्वतंत्रता दी गई है। अच्छा, क्या आर्टिकल 19 को आपातकाल के दौरान स्थगित किया जा सकता है? तो किस आपातकाल के दौरान आर्टिकल 19 को स्थगित किया जाता है? तो देखिए, यहीं पे समझ लीजिए। ये देखिए, देखिए किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 358 के तहत। किसके तहत?
358 आर्टिकल 358 के तहत जब आपातकाल युद्ध के आधार पे लगाया गया हो, युद्ध के आधार पर लगा हो, तब आर्टिकल 358 के तहत स्वतः ही निलंबित हो जाता है, स्वतः ही निलंबित हो जाता है। ठीक है, स्वतः ही निलंबित हो जाता है, यानी कि अगर आपातकाल, जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया जाता है वो युद्ध के आधार पे लगाया गया है, तो क्या आर्टिकल 19 जो है वो स्वतः ही निलंबित हो जाता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 358 के तहत। ठीक है, जब आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है तब आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग इसे देख लीजिए। और ये क्या है, लास्ट में कहीं कोई भी रोजगार की स्वतंत्रता, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अफीम बेचना स्टार्ट कर दे। ऐसे रोजगार नहीं करना है जिससे देश को नुकसान हो या किसी जनता को नुकसान हो। आपको अच्छे रोजगार करने के लिए बात कही गई है, ना कि बुरे। ठीक है, तो आप लोग इसे लिख लीजिए। अब चलिए इसे हटा देते हैं। अब किस आर्टिकल पे आते हैं? आर्टिकल 20। समझाने में ना थोड़ी थोड़ी टाइम ज्यादा लग जा रहा है तो क्लास लंबी हो जा रही है। आर्टिकल 20, इसमें क्या कहा गया है? अपराध के संबंध में संरक्षण। अपराध के संबंध में संरक्षण। अपराध के संबंध में संरक्षण, इसमें क्या कहा गया है? 3 बातें इसमें भी कही गई हैं। कौन कौन सी? तो रुकिए बताती हूँ। पहला, आर्टिकल 20(1), आर्टिकल 20(2), आर्टिकल 20(3। देखिए इन तीनों में क्या कहा गया है? पहला, तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य तब तक अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। एक मिनट, आंखों में कुछ पड़ गया मेरे। चलिए देखिए, आर्टिकल 20 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य, नहीं सॉरी, देखिए, किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा, किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में ना आता हो। क्या? तो ये लिख के बताती हूँ। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा, अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके द्वारा किया गया कार्य, उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में ना आता हो। अपराध की श्रेणी में ना आता हो। में
ना आता हो। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में ना आता हो। और आर्टिकल 20(2) में क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक बार गलती के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। एक गलती के लिए, गलती नहीं, यहाँ अपराध लिख लीजिए। एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाए, के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा। तो देखिए यूपीपीसीएस में इस समय क्या क्वेश्चन घुमा के दे रहा है, तो इसमें ऐसे पूछ सकता है कि दोहरे दंड से संरक्षण कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है। तो आर्टिकल 20(2) दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 20(2) दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है। तो इसको भी लिख लीजिए, दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है। दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, और देखिए आर्टिकल 20(1) में ये भी लिख दीजिएगा कि किसी भी व्यक्ति को, चलिए मैं इसे बोल के बता देती हूँ, किसी भी व्यक्ति को जब उसने अपराध किया है तो उस समय उस अपराध के लिए जो कानून है उसी के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को जब उसने अपराध किया है, यानी कि 2026 में किसी ने अपराध किया और 2026 में चोरी करने की जो सजा है वही सजा उसे दी जाएगी। ये नहीं कि आगे के कानून के तहत, नहीं, जो उस समय है उसी के तहत सजा दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 20(3) इसमें क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 20 आप लिख लीजिए। अब चलिए, अब किस पे आते हैं? आर्टिकल 21, और इसमें तो बहुत सारे आर्टिकल हैं। ठीक है, किस आर्टिकल पे आते हैं? आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21। ठीक, इसमें क्या है देखिए, किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। क्या? किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से तब तक वंचित नहीं, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही वंचित किया जा सकता है, वरना किसी और तरीके से नहीं। ठीक है,
तो चलिए लिख लेते हैं, ये ऐसे ही पूछ लेता है। तो इसमें क्या लिखा है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से, उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से केवल केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत, प्रक्रिया के तहत ही वंचित किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। ठीक है। और देखिए आर्टिकल 21 को तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा विस्तार दे दिया गया, इसमें बहुत सारी अधिकार हम दिए गए हैं। जैसे बहुत सारे जो मानवाधिकार थे उनको ना मूल अधिकारों में अब धीरे धीरे शामिल किया जा रहा है, जिससे व्यक्ति का जो जीवन हो वो गरिमापूर्ण बन सके। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से शामिल है जो इम्पोर्टेंट है, मैं वो आपको बताती हूँ। तो देखिए कौन कौन सा शामिल है। पासपोर्ट रखने का अधिकार, पासपोर्ट रखने का अधिकार, विदेश गमन का अधिकार, विदेश, आप लोग ना अगर इस पे क्लियर दिख नहीं रहा होगा तो आप जो मैं बोल रही हूँ उसको सुन के लिख लीजिएगा। विदेश गमन का अधिकार, स्वच्छ पेयजल का अधिकार, स्वच्छ पेय जल का अधिकार, स्वच्छ पेयजल का अधिकार, आवास का अधिकार, आवास का अधिकार, देखिए जगह तो नहीं बचा है, इधर लिखते हूँ अब। ठीक है। पासपोर्ट रखने का अधिकार, विदेश गमन का अधिकार, स्वच्छ पेयजल का अधिकार, आवास का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। ठीक है। जबरदस्ती हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। उसके बाद और क्या है, जीवन साथी चुनने का अधिकार, क्या है, जीवन साथी चुनने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार,
तो चलिए इतना लिख लीजिए, क्योंकि आर्टिकल 21 को ना सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा विस्तारित किया है, तो जो इम्पोर्टेंट है मैंने लिखवा दिया है, आप लोग लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं आर्टिकल 22 पे। किस आर्टिकल पे आते हैं? आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। एक मिनट पानी पी लो जरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें भी 3 बातें कही गई हैं, और वो क्या क्या कहा गया है देखिए। तो आर्टिकल 22 फर्स्ट, आर्टिकल 22 सेकेंड और आर्टिकल 22 थर्ड क्या कहा गया है इनमें। तो देखिए आर्टिकल 22 फर्स्ट में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसे कारण जानने का अधिकार है। दूसरा, उसे 24 घंटे के भीतर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है। और तीसरा, उसे अपनी मर्जी का वकील रखने का भी अधिकार है। ठीक है, उसे अपने मर्जी का वकील रखने का भी अधिकार है। तो चलिए लिखते हैं। पहला, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। का कारण जानने का अधिकार है। ठीक। दूसरा, उसको 24 घंटे के भीतर 24 घंटे 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। और तीसरा, अपनी मर्जी का वकील रखने का अधिकार। अपनी मर्जी का वकील रखने का अधिकार। देखिए इसमें भी 3 चीजें हैं। अब देखिए आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, क्यों? क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा ना होने पाए। आज हमने कितने आर्टिकल पढ़े हैं? 4। ये सबसे पहले देखिए कौन सा आर्टिकल पढ़ा है? स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें कितने आर्टिकल हैं? 19, 20, 21, 22, 4 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 19 में क्या है? वाक स्वतंत्रता है। इसमें क्या कहा गया है
इसमें 6 अधिकार है। मूल संविधान में कितने थे? 7 हैं। तो कौन सा हटाया गया है? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, देखिए आर्टिकल 21 में मैंने एक चीज नहीं बताई है कि उसके आर्टिकल 21 क में, आर्टिकल 21 क में शिक्षा का, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और ये क्या है? प्राथमिक शिक्षा का अधिकार हमारा मूल अधिकार है। ठीक है, तो आप लोग वहां जरूर लिख लीजिएगा, ये मैं भूल गई हूँ लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले 19 में क्या है? बोलने का अधिकार, हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, कहीं भी आने जाने का अधिकार, भारत के भीतर कहीं भी निवास स्थान का अधिकार, कोई भी रोजगार करने का अधिकार। लेकिन क्या अधिकार ये असीमित रूप में प्राप्त है? बिल्कुल नहीं, ये अधिकार हमें सीमित रूप में दिए गए हैं। उसके बाद आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 में क्या कहा गया है? अपराध के संबंध में संरक्षण। इसमें क्या क्या है? तो देखिए, किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में ना आता हो। दूसरा, इसमें क्या कहा गया है कि एक बार अगर उसने जो अपराध किया है उसके लिए सिर्फ एक ही बार सजा दी जाएगी, यानी कि दोहरे दंड से ये संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं आर्टिकल 21 पे। आर्टिकल 21 में क्या गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही वंचित किया जा सकता है, वरना नहीं। ठीक है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसका बहुत सारा विस्तार किया है। इसमें बहुत सारे अधिकार है। पासपोर्ट रखने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पेयजल का अधिकार, आवास का अधिकार, निद्रा का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, बहुत सारे अधिकार इसमें दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट इसे विस्तारित ही कर रहा है अभी भी समय समय पे। ठीक है, और आर्टिकल 21 क में क्या? शिक्षा का, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, ये मूल अधिकार दिया गया है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण। इसमें क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। दूसरे में क्या कहा गया है कि उसे 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। और तीसरी में क्या कहा गया है कि उसे अपनी मर्जी का वकील रखने का पूरा अधिकार होगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर देखिए इस क्लास में आपको कोई भी गलती लगी ना तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, मैं उसको ठीक कर दूंगी। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।